सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंटर के मेंटर्स नारंग सर और बिंदु मैम का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ दिस टॉपिक को शेयर करूं, व्हाई सप्लीमेंट्स एंड हाउ न्यूट्रालाइट इज गोइंग चेंज आवर लाइफ। सो फ्रेंड्स, पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर वरुण है और मैं पेशे से एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ। और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और पिछले 2.5 साल से बहुत पैशनेटली अपनी वाइफ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है। खैर, बिजनेस की बात तो होती रहेगी, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। दे मस्ट हैव जस्ट ज्वाइंट फॉर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम आए होंगे। कुछ लोगों को इनवाइट किया होगा एज प्रोस्पेक्ट्स, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे इसको लाइव देख रहे हैं। सो मैं उनके लिए एक छोटी सी एक राइडर दूंगा। सो अगले 30 मिनट, लेट मी सेट द टाइमर फर्स्ट। सो अगले 30 मिनट वो प्लीज ध्यान से सुने और हो सके तो एक कॉपी पेन ले लें, क्योंकि कुछ चीजें होंगी जो नोटवर्दी होंगी, जो आप अपने पास याद रखने के लिए कोशिश भी करेंगे और अपने किसी को कैरी फॉरवर्ड भी ये मैसेज करना है तो जरूर आपके हेल्प में ये काम आएगा। अब कुछ चीजें मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की आज के टॉपिक को, बट तब भी हो सकता है कुछ चीजें एज अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हाईफाई लगे, तो मैं मोस्टली अपनी टॉक को हिंदी में ही रूपांतरित करूंगा। तो मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट मी शेयर द स्क्रीन, सर। Sure. Yes, thank you. Okay. So, friends, today हम बात करेंगे हेल्थ फॉर ऑल। आपकी हेल्थ, आपकी प्रायोरिटीज। सो आप जिंदगी में हेल्थ से क्या चाहते हैं और हेल्थ का मतलब क्या है? आई विल बी वेरी ब्रीफ अबाउट दिस थिंग। सो अगर हम बात करें कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किस चीज को देते हैं, व्हाट डू वी गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू? टाइम, पैसा, हेल्थ। सो हमारी नंबर वन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सो यहाँ पे सारे लोग तो अभी, बिकॉज वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द आई एम द वे टीम, आई एम वे टीम, सो हम तो हेल्थ ही बोलेंगे। बट फ्रेंड्स, यू नो सभी लोग प्रायोरिटी देते हैं मनी को। यू नो बिकॉज चाहे जो मर्जी कोई बोले कि मैं प्रायोरिटी नहीं देता या आई एम नॉट गिविंग दिस प्रायोरिटी टू दिस थिंग, बट मनी इज गिवन अ प्रायोरिटी, राइट? सो अब मनी को प्रायोरिटी देने से होता क्या है, राइट? सो मनी को प्रायोरिटी देने से सबसे पहला, हम 35 से 40 साल मनी के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। 20 साल की उम्र में किसी का करियर शुरू होता है। आजकल 20 साल में भी नहीं शुरू होता, 25 से 23 साल पे करियर शुरू होता है। फिर रिटायरमेंट आता है तो पता भी नहीं लगता कि 35-40 साल कैसे बीत गए। सो हम पैसे के लिए काम करते रहते हैं और हम इस चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हेल्थ, वंस हेल्थ इज लॉस्ट ना, शुरुआत में जब हम हमारे अर्ली 20s, अर्ली 30s या अर्ली 40s भी होते हैं, सो हमारी हेल्थ इज ऑलमोस्ट ओके ओके, ठीक है। वी जस्ट कीप ऑन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स ऑफ टुवर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज, जा रहे होते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हेल्थ में डिटोरेशन आनी शुरू हो जाती है, हमें दिखती नहीं, बट हम वो इग्नोर जब अपनी हेल्थ को करते हैं, वो एकदम बम फटता है लास्ट में, ठीक है। वो जैसे अभी सारिका जी कह रहे थे बम फटता है प्रोडक्ट्स का, सेम जो हेल्थ हमारी खराब होती है वो बम फटता है एकदम। सो एकदम पता चलता है यार, 70% ब्लॉकेज है कॉर्नरी आर्टरीज में। वो एकदम पता चलता है यार, तो पूरी हड्डियां गल चुकी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा भी चटका लगेगा तो फ्रैक्चर, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन आपके अराउंड, लेटर ऑन इवन इन 40s 50s किसी को छोटी सी चोट लगती है, उसको फ्रैक्चर हो जाता है। रीजन, क्योंकि हमने पिछले 35-40 साल में अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, राइट? और इसकी वजह से जो हमने इग्नोर किया है, सो हम एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ पैसा तो बनाते हैं डेफिनेटली, ठीक है, नॉट दैट मच, बट यस पैसा बनाते हैं। और जब ये पैसा हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो उससे हम अपनी डिजेनरेटिव डिजीजेस से सफर करने शुरू होते हैं। डिजेनरेटिव डिजीज, डायबिटीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। सो ये सारी की सारी चीजों से हमारे को ये जब डिजीजेस होती है और ये हमारा सारा जमा पूंजी हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे देते हैं कि हमें बचा लो, ठीक है। बट अब बहुत लेट हो चुका होता है, राइट? सो हेल्थ शुड बी आवर नंबर वन प्रायोरिटी राइट फ्रॉम द वर्ड गो। पहले दिन से ही हमारी हेल्थ शुड बी आवर प्रायोरिटी। सो सिंपल, व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो हेल्थ इज वेल्थ। ये
कॉन्सेप्ट सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ, बट ये वेल्थ 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 हेल्थ को कोई पूछता नहीं। फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी स्टोरी 30 सेकंड्स की आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, प्रॉब्ली इट विल मेक कॉन्टेक्स्ट विद यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देयर वाज वन, कोका कोला का सीईओ थे ब्रायन गायसन, मिस्टर ब्रायन गायसन। उनने अपनी रिटायरमेंट स्पीच दी थी। उनने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में एक छोटी सी 30 सेकंड्स की स्पीच जो बताई थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका पर्सपेक्टिव क्या था। मल्टी नेशनल मल्टी करोड़ कंपनी रिटायरमेंट पे बंदा क्या बोल रहा है। ही सेड, जो एक ह्यूमन होता है, जो एक इंसान होता है, उसकी लाइफ एक जगलर की जिंदगी होती है। जगलर आपने सर्कस में देखा होगा, जो बॉले उछालता है हवा में, राइट। सो जो बॉले उछालता है, कुछ उसके हाथ में, कुछ हवा में। सो बोलते हैं एक जगलर की जिंदगी, जो 5 बॉले हवा में उछाल रहे होते हैं, जिसमें से 3 हवा में, 2 हाथ में, बट दे कीप ऑन चेंजिंग द हैंड्स। ठीक है, सो वो एक छोड़ता है, एक पकड़ता है, एक छोड़ता है, एक पकड़ता, एट अ टाइम 2 हाथ में। अब ये 5 बॉल्स क्या हैं? नंबर 1 इज द बॉल ऑफ योर वर्क, जो आप काम कर रहे हो, जिससे आपको पैसा आ रहा है, राइट। सेकेंड इज द बॉल ऑफ योर हेल्थ, आपकी सेहत। थर्ड इज द बॉल ऑफ योर फैमिली, राइट, आपका परिवार। देन बॉल ऑफ फ्रेंड्स, आपके दोस्त। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल मोस्ट इज बॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उस ईश्वर से कनेक्शन, राइट। सो ये 5 बॉल्स हम उछालते रहते हैं। अब हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? बॉल ऑफ वर्क, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है वेल्थ होएगी तो हेल्थ भी देख ही लेंगे यार। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला है, ठीक है, मैं तो इसको मानता हूं, मे बी सब लोग यहाँ पे ना इसको माने, बट उन्होंने बोला कि ये जो बॉल ऑफ वर्क है ना, ये बनी है रबर की। इवन इफ इट फॉल्स डाउन, गिर भी गई, तो नीचे से उछल के वापस हाथ में आ जाएगी। मींस आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी नॉलेज है, आप उसको यूज कर सकते हो पैसा बनाने में, नो प्रॉब्लम। बट जो ये सारी बाकी बॉल्स है ना, बॉल ऑफ योर हेल्थ, बॉल ऑफ फैमिली, बॉल ऑफ फ्रेंड्स एंड बॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये कांच की बनी है, नीचे गिर गई, टूट जाएंगी, वापस नहीं जुड़ेंगी। सो प्लीज, फॉर गॉड सेक, अपनी हेल्थ का ध्यान अभी से रखना शुरू करो। कांच की है, टूट जाएगी, वापस जुड़ेगी नहीं। जुड़ेगी भी, फेविक्विक लगाओगे, बट वो कांच में वो जो छेद है और वो जो क्रैक्स है वो दिखते रहेंगे, राइट। सो अगर हम ऑप्टिमम हेल्थ की बात करें, सो ऑप्टिमल हेल्थ खाली डिजीज का एब्सेंस नहीं होता कि हमारे को कोई बीमारी नहीं है या हमारे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, सो हम हेल्दी हैं। नो, फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, सोशली भी फिट रहना है। ठीक है, एंड अगर मैं आजकल की बात करूं, एक्सटेंडेड डेफिनेशन, इकोनॉमिकली भी ठीक रहना है और स्पिरिचुअली भी ठीक रहना है। सो जब ये सारी चीजें इकट्ठे आती हैं, वी आर हेल्दी, वी आर हैविंग एन ऑप्टिमम हेल्थ, जिससे हम खुद को वी फील दैट हेल्थ, वी फील दैट ऑरा इन आवर बॉडी, राइट। सो अब अगर हम बात करें, जो 4 स्तंभ जिनको हम पिलर्स बोलते हैं, कोई भी मकान, कोई भी स्ट्रक्चर पिलर्स पे खड़ा रहता है, और मिनिमम 4 पिलर चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं ना कि आजकल जैसे भी गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उसमें हम बात करते हैं यार कि पिलर बीम ही काम के होते हैं, बाकी जो बीच में दीवारें हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, सो दिस इज आउट ऑफ द ट्यून, बट यस, जो पिलर्स हैं हमारी हेल्थ के, वो 4 पिलर्स क्या है? नंबर 1 इज रेगुलर एक्सरसाइज। मैं थोड़ा सा इसको एडिशनल डिटेल में बोलना चाहूंगा। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज तफरी नहीं होता। एक्सरसाइज, यू शुड हैव एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्सरसाइज, मिनिमम 5 days a week, 5 दिन हफ्ते में करनी है। 2 दिन से ज्यादा का गैप नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। यू कैन गो फॉर 6 to 7 days, बट मिनिमम 5 days a week, 45 मिनट्स डेली, एंड आपको ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी है। सो ब्रिस्क एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन्वेस्ट समथिंग इन योर हेल्थ। एक फिटनेस बैंड लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं, मे बी एनी फिटनेस बैंड, जिसमें आपका हार्ट रेट ट्रैक हो। सो जितना आपका, जस्ट रिमेंबर अ फॉर्मूला, 220 minus your age in years. Say for example, you are 40. Your target rate, 220 minus 40 means 180. 180 is the maximum. 180 is the maximum heart rate you should achieve during exercise. उससे ज्यादा करोगे तो वो लोड पड़ेगा, you are over exercising your heart. So हमें उसका 70 to 80% हिट करना है, right? So we should be anywhere between 130 to 140. राइट। सो 80% ऑफ 180 जब आप हिट करोगे, सो आपकी वो ब्रिस्क एक्सरसाइज में काउंट होगी। सो जस्ट वो जो हम बोलते हैं ना कि चलो वॉक पे निकलते हैं, बात करते करते चलते हैं, एक दूसरे के साथ तफरी, वो एक्सरसाइज नहीं है। सो एक्सरसाइज वो जिसमें आपकी हार्ट रेट एटलीस्ट 220 माइनस एज इन ईयर्स, उसका 80% हिट करे। सो हार्ट रेट आपकी हिट होनी चाहिए। सो वो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एंड मिनिमम 5 days a week, नॉट मोर देन 2 days गैप। देन द सेकंड इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड।
फ्रेंड्स ये जो मीटिंग्स है ना, इन मीटिंग्स ने जिंदगी का नजरिया ही चेंज कर दिया। शुरुआत में मुझे याद है मेरे मेंटर्स बोलते थे, तब तो बहुत बड़े बीबीएस होते थे, एफईडी हमने अटेंड की, वी वर फॉर्चुनेट एनफ टू अटेंड 1 एफईडी एंड 4 बीबीएस। सो उस टाइम पे बहुत हमारे मेंटर्स ने बोला, गौरव भैया मेरे मेंटर हैं, तो वो बोलते थे भैया प्लीज एक मीटिंग के लिए आ जाया करो। मैं बोलता आई डोंट हैव टाइम, क्या करना है वहां पे। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे रिक्वेस्ट की, बोलते भैया एक बार तो आ जाओ, ठीक है। सो आई वेंट देयर एंड ओ माय गॉड, it was a life changing experience, and whatever you are experiencing right now is a life changing experience. ओके, ठीक है। सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड तो आपके अंदर कूट कूट के भरा जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है मैं खुश, मेरा पड़ोसी खुश, मेरा पड़ोसी खुश, मैं खुश। सो पड़ोसी कोई चीज ले लेता है, उसको ये मत सोचो इसने कहाँ से लिया होगा, इसने तो यार चोरी की होगी, इसके पास कहाँ से पैसा आया। भगवान से बोलो ना, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप बोलो कि इसको दिया है, मुझे इससे बढ़िया दो ना यार ईश्वर, और ईश्वर सुनता है, राइट। सो कीप योर मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव। थर्ड इज एडिक्वेट स्लीप। रेस्ट बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी की जो रिपेरेटिव प्रोसेस होती है ना, हर गाड़ी जब चलती है 1 साल के लिए चलती है या कुछ किलोमीटर्स के लिए चलती है, 10,000 किलोमीटर्स, कुछ अच्छी गाड़ियों में वो 20,000 किलोमीटर भी है, तो 10,000 किलोमीटर के बाद आपको उसकी सर्विस करानी ही पड़ती है, ठीक है। सो आपको वर्कशॉप पे ले जाके खड़ा के उसकी सारी जो ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, उसकी सर्विस करनी पड़ती है। सो हमारी बॉडी की ऑटोमेटिक सर्विस डेली होती है ड्यूरिंग आवर स्लीप। सो स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट। सो एक गाना है ना, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, गुड नाइट भी तू, ठीक है। सो प्लीज फॉर गॉड से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट एक दिन में मत करना। सो मेक इट अ हैबिट कि एक दिन पहले सो जाओ, मीन्स 12 बजे के पहले सो जाओ, और कम से कम 6 to 8 आवर्स ऑफ sound sleep लेनी है। And believe me, one of the supplements in our armamentarium which can help you get that is ashwagandha. It is a phenomenal product. So मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड किया है। मेरे साथ यहाँ पे मेरे कुछ डाउनलाइंस भी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। अश्वगंधा हैज गिवन एन एक्सीलेंट रिजल्ट इन जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, एट द सेम टाइम उनकी एजिलिटी बढ़ा के रखते हैं। सो एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट, बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट पे हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट एक चीज यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज को 45 मिनट्स दे रहे हैं, राइट। और ये जो डाइट है, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते, फिर लंच, डिनर, ये हो गए हमारे मेजर मील्स, बट बीच में चुटपुट मिड मॉर्निंग स्नैक, सपर, ये भी लेते हैं। सो मिनिमम 5 to 6 मील्स हमारे दिन के होते हैं। 5 मील्स और एक तरफ एक एक्सरसाइज 45 मिनट, ठीक है। ना इंसाफी है यार, ठीक है। सो अगर हम डाइट को ध्यान में नहीं रखेंगे और खाली बोलते ना एक्सरसाइज 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 करते रहो, आपका वेट कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, यू विल बी जस्ट पंपिंग योर बॉडी एंड यू विल बी जस्ट लीडिंग योरसेल्फ टू अ डिजास्टर। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, खाली एक्सरसाइज करते हो या खाली डाइटिंग करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। सो एक नेक्स्ट स्लाइड में आपकी बेनिफिट के लिए दिखाना चाहता हूं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस। आई हैव टेकन इट फ्रॉम आईसीएमआर। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में कितनी होती है, राइट। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर, क्लीनिंग एंड मॉपिंग, गार्डनिंग, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखो ना, ये बड़ी मजेदार चीज है यार, मैंने देखी। शॉपिंग में 204 कैलोरीज 1 घंटे की खर्च होती है यार, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे मेल्स होंगे जो अपनी वाइफ्स के साथ, ठीक है, मैं तो कहता हूँ हमारी धर्म पत्नियों के साथ जाते हैं शॉपिंग के लिए। मजे से एंजॉय करो शॉपिंग को यार, ठीक है। सो उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है, मेंटल कैलोरीज भी बर्न होती है। सो क्रेडिट कार्ड एंड योर डेबिट कार्ड, इट्स गोना गो फॉर राइड्स, बट दिस अपॉर्चुनिटी गिव्स अस दैट मेंटल काम। जितना मर्जी खर्च कर यार, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, वापस आ जाएगा। सो यू कैन स्पेंड कैलोरीज ओवर देयर। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी होंगे, वो बोलते होंगे किसी मॉल में चले गए, आराम से बैठ जा, मैं तो बैठ गया, तू जा शॉपिंग करके आ। सो वो उसकी कैलोरी स्पेंड हो रही है, आपकी नहीं हो रही, राइट। सो let us go to the next slide. Food. So food is the most important part. जो मैंने बोला ना कि वहां पे 45 मिनट्स और 5 खाने, तो उसका क्या करे भाई। सो अगर हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, मैक्रोज एंड माइक्रोज। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट होऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड फाइबर, दैट्स द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड माइक्रोज में हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात करते हैं। सो एक ये फूड पिरामिड है, ये भी मैंने आईसीएमआर की साइट से लिया था। So the first thing at the base is कि हमें no to tobacco and alcohol totally out हमारी डाइट से होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए हमारे डेली हैबिट्स में।
सो ये जो एडिक्वेट वाले आ गए, ये हमारे पल्सेस, विद आर सीरियल्स, ये सारे नीचे आ गए, मिल्क आ गया. सो ईट लिबरली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मॉडरेटली, थोड़े बहुत फैट्स, एंड ये जो बाहर का जंक खाना है ये बिल्कुल नहीं खाना. स्पेयरिंगली मीन्स कि नो, वी शुड नॉट टेक इट. एंड टू टॉप अप, वी हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड बी फिजिकली एक्टिव. सो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट. सो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्यों जरूरी है? दे आर जस्ट नीडेड फॉर एनर्जी. मैं कार्ब्स की बात करूंगा पहले. दे आर जस्ट नीडेड फॉर एनर्जी. सो गाड़ी चलानी है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए. पेट्रोल इज इंपॉर्टेंट, यस, बट कार्ब्स इन मॉडरेशन. सो कार्बोहाइड्रेट उतना ही चाहिए जितनी हमें एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए. फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग. एडिशनल कार्ब्स आर गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड इन योर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट ने बॉडी में जाके, लिवर में जाके ग्लाइकोजन पहले बनाना है, और ग्लाइकोजन जब बन गया, स्टोर बन गया, उसके बाद उसको कन्वर्ट होएगा इनटू फैट. सो इट विल डिपॉजिट अराउंड योर बेली. सो ज्यादा कार्ब्स नहीं खाने. सो जितना हो सके शुगर को कट डाउन कर दीजिए अपनी बॉडी से. अपनी डाइट से शुगर निकाल दो. ठीक है, अगर आपने कल ही शुगर निकाल ली ना. सो आज हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स का वाइवा ले रहे थे. सो उसमें मैंने उनके सामने शुगर का वो एक सैंपल रख दिया और उसको बोला, बताओ भाई इसमें कैलोरीज कितनी, प्रोटीन्स कितनी. एंड टू माय सरप्राइज, वी एज डॉक्टर्स आर टॉट अबाउट हाउ टू ट्रीट अ डिजीज, बट हमें ये बहुत कम सिखाया जाता है कि हाउ टू प्रिवेंट अ डिजीज. प्रिवेंटिव पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. बट यस, नाउ जो नई जनरेशन है, नया करिकुलम है, उसमें प्रिवेंटिव पार्ट इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. सो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या बोल दिया कि सर इसमें कार्बोहाइड्रेट से, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 100 ग्राम, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन सर इसमें 10 ग्राम है. बोला भाई प्रोटीन कहाँ से आएगा इसमें शुगर में? ठीक है, सो शुगर में खाली कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ जंक कैलोरी. ठीक है, सो एक्सेसिव फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में इंक्रीज करेंगे और ओबेसिटी को कॉज करेंगे, जिसको हम मोटापा बोलते हैं. और मोटापा, बिलीव मी, इट इज द जड़ ऑफ ऑल डिजीजेस फॉर आर फॉर एनी मैटर. ठीक है, अब होता क्या है तो जड़ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं ना होती. मोटापा है, क्या है, किसी ने बोल दिया मोटा है, मोटा है, क्या फर्क पड़ता है? बट मोटापा अंदर से आपको खाया जा रहा है, क्योंकि पेन नहीं ना होती इससे. सो ये इग्नोर हो जाता है. सो बिकॉज इट गेट्स इग्नोर्ड, देन इट कैन लीड to the rest of the problems in your life which are going to create a lot of stress. So अब प्रोटीन की बात करते हैं. प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का. सो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सो वो प्रोटीन की बनी हुई हैं. सो अगर हम बात करें हड्डी से लेकर ब्लड के कंपोनेंट्स तक, मैं लिक्विड से लेकर सॉलिड तक जा रहा हूँ. ठीक है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्रोटीन. ठीक है, और प्रोटीन हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा फैलेसी है. जो प्रोटीन हमारी बॉडी में एक बार आ गया वो आ गया, बट स्टोर नहीं होता. सो प्रोटीन हमें रोज लेना है हमारी डाइट. वी हैव टू टेक द प्रोटीन. और प्रोटीन कितना लेना है? दिस इज व्हाट इज एनालॉजी ऑफ दिस, कि प्रोटीन से कैसे चीजें बनती हैं. सो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 13 नॉन एसेंशियल जो ग्लूकोज से सिंथेसाइज होते हैं, बाकी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में चाहिए. ठीक है, और हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट तरह के प्रोटीन है जो इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं. राइट, और अगर हमारी बॉडी को रोज प्रोटीन नहीं मिलता, बॉडी विल स्टार्ट डिजेनरेटिंग. आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ओल्ड एज में एक बहुत बड़ी एक मिथ्या है कि भाई ओल्ड एज में प्रोटीन की क्या जरूरत है. जरूरत है. व्हाई? बिकॉज ओल्ड एज में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. वी नीड मोर एनर्जी डेंस फूड. वी डोंट नीड इन एक्सेस, वी नीड एनर्जी डेंस, एनर्जी रिप्लीट. और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है, खासकर जो थोड़े से ओबीज होते हैं, उनकी ये वाले एरिया, जो ट्राइसेप्स वाला एरिया होता है, वो हैंगिंग होता है, हिलता है. व्हाई? बिकॉज जो यहाँ पे ट्राइसेप्स वाले एरिया में मसल थी, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फैट. और जैसे ही बीमार होता है बंदा, द प्रोटीन इन आवर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग यूटिलाइज्ड फ्रॉम द मसल. मसल से निकल के वहां पे फैट रिप्लेस हो जाता है, एंड द पर्सन स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी डिजीज्ड, और उसको रिकवरी में बहुत टाइम लगता है. सो अगर किसी का प्रोटीन मास बहुत बढ़िया है, उसके अंदर एंटीबॉडीज बहुत अच्छी होंगी, और उसको मतलब ही विल बी एबल टू एंड्योर दैट इलनेस मच बेटर देन जिसके पास अंदर प्रोटीन रिजर्व नहीं है और जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन उसकी पूरी हो रही है. ओके, सो अब प्रोटीन हमारे को कितना चाहिए? सो ऑन एन एवरेज 1 ग्राम पर केजी हमें प्रोटीन चाहिए, जो हमारा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए. अब किसी का वजन आइडियल बॉडी वेट 60 केजी चाहिए, तो 100 किलो का हो गया है, तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन नहीं देना, उसको 60 ग्राम ही देना है. सो देयर आर चार्ट्स अवेलेबल फॉर इट, यू कैन रेफर टू इट एनी टाइम. इट्स अवेलेबल ऑनलाइन वेरी इजीली. सो चिल्ड्रन को 1.5 ग्राम पर केजी चाहिए, और बिल्डिंग फेज में तो कभी कभी 2-2.5 ग्राम भी चाहिए पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन. और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को 1.75 ग्राम पर केजी चाहिए.
प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ा बहुत प्रोटीन ले लेती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जब लैक्टेशन में आ जाती है, दूध पिलाने के टाइम पे, छाड़ी यार क्या करना, लैक्टेशन में ज्यादा चाहिए, ठीक है, जब दूध बच्चे को देना है, बिकॉज दूध प्रोटीन का ही तो बनता है, उसमें सारी की सारी चीजें वही जाएंगी जो हम डाइट में जाएंगे खाएंगे। सो डाइट में कैलोरीज भी बढ़ा के देनी पड़ेंगी, प्रोटीन भी बढ़ा के देना पड़ेगा। नाउ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मिल्क यस, बट इट कम्स विद कोलेस्ट्रॉल। नॉन वेज प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, बट उसमें बहुत सारा फैट होता है। पल्सेस में सफिशिएंट प्रोटीन कभी भी नहीं होता। अब यहाँ पे एक बात जरूर हम करेंगे, सोया या सोयाबीन एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन होता है, बट उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, सो हमें उसके साथ कुछ ऐड करना पड़ता है। वी विल कम टू दैट इन आवर सप्लीमेंट पार्ट, राइट। एंड कोई भी फूड ऐसा नहीं है एक्सेप्ट मदर्स मिल्क जिसमें हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द फाइबर। सो हमारी बॉडी में फाइबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो व्हाई? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग आवर गट। हमारे गट को क्लीनिंग के लिए, गट की मोटिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर। अब फाइबर भी दो तरह का है। फाइबर वन इज व्हाट वी कॉल एज द फाइबर इन द फॉर्म ऑफ रफेज, जो बॉडी की जो बॉवल हेल्थ को क्लीन करता है और बॉडी की स्टूल आउटपुट को इनहेंस करता है। सेकेंड इज अ सॉल्युबल फाइबर। फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्युबल फाइबर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है कि वो जब लार्ज गट में जाता है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, वहां पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जनरेट करता है जो एब्सॉर्ब होते हैं, एंड दे आर द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे हार्ट की हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है। नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोलिफरेशन ऑफ गुड बैक्टीरिया इन द लार्ज गट। सो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए बोथ रफेज रिच फूड विच कम्स फ्रॉम आवर डाइट एंड सॉल्युबल फाइबर चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। और उसी से हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हमारे फूड में बहुत कम फाइबर होता है और हमें लगभग 40 ग्राम डाइटरी फाइबर रोज चाहिए। ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जब मेरे दिमाग में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है तो हमको सबसे पहले दिखाई देता है हमारी प्लेट कलरफुल हो। सो आवर प्लेट जो हम खाते हैं, इट शुड बी कलरफुल, इट शुड हैव वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, एट लीस्ट 5 कलर, ठीक है, विच में इंक्लूड रेड, बैंगनी, पर्पल जिसको हम बोलते हैं, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। सो ये सारे कलर्स हमारी प्लेट में हर खाने में हो। कितने लोग इतने कलरफुल खाना खाते हैं, ठीक है, कितने प्लेट्स में कितना कलरफुल होता है। एंड मैं ओरिजिनल गॉड गिवन कलर्स की बात कर रहा हूं, नॉट सिंथेटिक कलर्स। सो अगर हम ये सारी चीजें खाएं, शायद हमारे विटामिन मिनरल्स की कमी ना हो। बट जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है, जो हम प्रेशर कुकिंग करते हैं, जो हम उसको तलते हैं, फ्राई करते हैं, उसमें सारे विटामिन एंड मिनरल्स की दे आर गॉन। एंड एट द सेम टाइम लेट्स टॉक ऑफ एप्पल। हम बात करते थे एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे, ठीक है, नो, अब नहीं है, बिकॉज वो एप्पल 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, साल पहले पेट से टूटा था और उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस आनी शुरू हो जाती है। सो हमारी बॉडी को रोज के 13 विटामिन 11 मिनरल चाहिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज, बट हम वो प्रॉपरली नहीं ले पाते हमारी बॉडी में। सो फ्रेंड्स, जब हम ये सारी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो सेंटर में लिखा हुआ है, जो हम खा रहे हैं, सो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा ये बड़ा सर्कल है। सो ये जो ग्रीन पोर्शन रहा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल गैप। ये हमारी बॉडी में गैप क्रिएट करता है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर खाना नहीं मिलता। सेकेंड चैलेंज इज ऑकरेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स होते क्या है? सो फ्री रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड जब एक इलेक्ट्रॉन हमारे एक स्ट्रक्चर से, एक एटम से निकल जाता है। सो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में रोज बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, राइट। सो ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में भी बनते हैं। आप इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। एक सेब है, उसको काट दो, आप उसको पड़े रहने दो, थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो श्रिंक हो जाएगा, और 4-5 घंटे में वो खाने लायक नहीं रहेगा, बिकॉज इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड by these free radicals which are present in the atmosphere, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स भी अंदर से श्रिंक होते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे को पता है हम डाइट में क्या खा रहे हैं। सारा कुछ रेस, स्प्रे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पॉइजन हमारे खाने में मिला हुआ, ठीक है। सो दैट इज कॉजिंग आवर ऑर्गन्स टू गेट श्रंक, बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारी बॉडी में रहता है। सो फ्राइड फूड्स, एब्सोल्यूट नो। अल्कोहल, टोबैको, पेस्टिसाइड्स, एयर पोल्यूशन, माय गॉड। So air pollution is the root cause of diabetes, stroke, coronary artery disease. कैसे होता है वो कभी एटमॉस्फेयर मिनी पे बात करेंगे, तो तब बताएंगे आपको कैसे एयर पोल्यूशन से भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। देन
अब हमारी चैलेंजेस हमारी बॉडी की हैं दो, न्यूट्रिशनल गैप और फ्री रेडिकल्स। अब दोनों चीजें जब मिलके हमारे को झकझोर देती है अंदर से, अब होता क्या है, उससे हमारी बॉडी की कम होती है। इम्यूनिटी कम होती है तो हमारी डिजेनरेटिव डिजीजेस आनी शुरू हो जाती हैं, इंक्लूडिंग प्रेडिलेक्शन फॉर गेटिंग infections, especially COVID in the present circumstances, right? So, अब solution क्या है? So, challenges तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फ्री रेडिकल्स और न्यूट्रिशनल गैप, ठीक है? So, 3 पिलर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, देन न्यूट्रिशन। सो अब इसको कैसे फिल करें, राइट? सो हमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, जैसे विटामिन ए, सी एंड सम हर्ब्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच विल मेक आवर बॉडी, आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। सो इसके लिए हमारी जो ये न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो नेचुरल है, जो सिंथेटिक नहीं है, राइट? सो डाइट हमारी इम्प्रॉपर है, उससे होगी डेफिशिएंसी, ये 7 डीज का सर्कल है। सो डाइट हमारी होगी डेफिशिएंट, डेफिशिएंट से होगी डिजीज, आओगे डॉक्टर के पास, वो करेगा डायग्नोज, देगा दवाई, और दवाई काम नहीं की तो राम नाम डैश डैश, राइट? अब इसमें से एक डी को जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है? दैट इज आवर डाइट, right? So how can we control that D? That is with dietary supplements. ये dietary supplements कौन से लेने चाहिए? Whether natural or synthetic? Obviously, synthetic क्यों लेंगे यार? Natural. So natural supplements के लिए हमारे पास world का सबसे best brand है, friends, and I want you to clap for this brand. I'm an avid fan. My patients are an avid fan, and all of my family is an avid fan of this product. And मजे की बात देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, all of us are, after this brand was established, ठीक है? 1934 का कोई भी यहाँ पे पैदाइश का नहीं। So this brand is before our birth, ठीक है? 6400 एकर्स की ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक क्रॉप लेते हैं साल में, कोई म्युनिसिपल वाटर यूज नहीं करते, कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करते, सीड्स भी ऑर्गेनिक है, नॉन जीएनएमओ है, अर्थवर्म यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट हैं, प्यूरिटी, सेफ्टी, पोटेंसी टेस्टेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है, वर्ल्ड का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट ब्रांड है पिछले 10 सालों से लगातार, और अगले आने वाले सालों में भी रहेगा 100%। सो ये इनके फार्म्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। सो अब हम बात करते हैं हमारे स्टार की। हमारे पास टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, आई जस्ट हैव 3 मिनट। डॉक्टर वरुण, यस सर, 5 मिनट एक्स्ट्रा लो आप, और थोड़ा आराम से एक्सप्लेन कर दो जो आपका बैलेंस पोर्शन है। Another 5 more minutes. ओके सर, ओके सर। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे स्टार पे, दैट इज आवर न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। फ्रेंड्स, इस सप्लीमेंट की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, ठीक है? जब हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, अभी हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सो हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सोया प्रोटीन होता है, इट इज नॉट ए कंप्लीट प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज इसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। सो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसमें व्हीट एंड येलो पीस का प्रोटीन ऐड किया है, जिससे इसमें टोटल हमारे पास सारे के सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एग्जैक्ट आ जाते हैं। और इसमें 10 ग्राम में 8 ग्राम मीन्स 80% प्रोटीन। कैन यू बिलीव दैट? जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं, ABC, आई विल नॉट नेम देम, they have just 20%, 25%, हद हो गई 30%। सो 30% के बाद जो सारे का सारा उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाला हुआ है, उसमें नाम मात्र 5% RDA वाले विटामिन मिनरल्स डाले हुए हैं। पैसा ले रहे हैं आपसे प्रोटीन का, और पे क्या कर रहे हैं? आपको दे क्या रहे हैं वापस में? 5% RDA विटामिन एंड मिनरल्स, वो भी सिंथेटिक फॉर्म, ठीक है? सो 8 grams ऑफ प्रोटीन इन 10 grams ऑफ स्कूप, इट इज फिनोमिनल। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जिसने एक बार इसको ऑल प्लांट प्रोटीन को यूज कर लिया ना, ठीक है, और जैसे हम रिकमेंड करते हैं वैसे यूज किया, दे आर गोना थैंक यू फॉर दिस एंड दे आर गोना गिव यू ब्लेसिंग्स फॉर दिस। सो 100% डाइजेस्टेबल है। अब सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं। अब इसका पीडी का स्कोर इज इसको बोलते हैं ना सोने पे सुहागा। अब ये पीडी का होता क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, राइट? सो पीडी का हाईएस्ट जो होता है 1 होता है, मींस जो आप खा रहे हो वो सारा एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सोया प्रोटीन है, व्हीट प्रोटीन है, येलो पीस है, क्या करना है? पिसवा दो सोयाबीन, 150-200 रुपए का किलो आता है,
ठीक है। सो 200 रुपए में हमारे को मिल रहा है, हम 4000 रुपए क्यों खर्च करें यार? ठीक है, यस, बिल्कुल आना चाहिए सवाल। बट बिलीव मी, जब ये प्लांट प्रोटीन बनता है ना फ्रॉम सोया, जो सोयाबीन के बाहर की शेल होती है ना, उसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। आई डोंट नो सभी को पता होगा कि नहीं होगा। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं होने देता। सो प्रोटीन जो आप लोगे उसमें से मे बी जस्ट 10%, 5% एब्जॉर्ब होएगा। अगर आप उसको, प्रोटीन जो सोया को, आपने उसमें उस प्रोसेस से उसको गुजार दिया जिससे आप वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन निकालो ना, ठीक है, वो 1 किलो प्रोटीन 8000 का भी नहीं बनेगा। सो यू आर गेटिंग द बेस्ट प्रोटीन इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस, एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट हैव एनी शुगर, नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, एंड इट इज न्यूट्रल इन टेस्ट। शुरुआत में थोड़ा सा टेस्ट में किसी किसी को थोड़ा इशू आ सकता है, बट जैसे ही 7-8 दिन आपने कंटिन्यूसली ले लिया, उसके बाद यू विल नेवर स्टॉप इट। सो मेरा डिनर शाम को ऑल प्लांट प्रोटीन विद मिल्क होता है, लो फैट मिल्क। सो आई एम एन एविड फैन। शाम को वॉक किया, राइट? सो ये मेरा वॉकिंग वाला रिंग, आई विल शो यू if you can see this. Just a minute. So I'll show you simultaneously. Yes, if you can see this. So ये मेरा exercise ring complete हो गया। उसके बाद मैंने I have taken my excess whey protein, और रात को I'll top it up with all plant protein, and my protein जो gap है वो पूरा fulfill हो गया। So friends, इस टाइम पे जबरदस्त स्कीम इसके ऊपर आई है, 1 kg के साथ 200 grams in just 100 rupees, phenomenal. You should not miss this. और कम से कम हर एक बंदा अपनी टीम में अगर 10 प्रोटीन की स्कीम्स ही दे दे, इट्स इज डन, you are almost doing 400 pb. So बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स है मेरे सारे पेशेंट्स में, जिसमें भी मैंने यूज किया है, it has given phenomenal results. My family, my patients, it is number 1, right? And सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, जिसको नहीं खाने का मन कर रहा है वो इसको इवन इफ हीटेड अप रोटी में डाल दो, सब्जी में डाल दो, केक में बेक करने के लिए डाल दो, ठीक है, इसकी स्मूदीज बना लो, शेक्स बना लो, कुछ भी किसी में भी डाल दो, इट विल नॉट गेट डैमेज्ड। सो मसल के साथ साथ आपके हेल्थ को भी स्ट्रांग रखेगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखेगा, आपके एनर्जी लेवल्स। एक मैं यहाँ पे बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा, बहुत सारी फीमेल्स की एक प्रॉब्लम होती है, मीन्स दे हैव लो बैक एक, राइट? एंड सम फीमेल्स एंड सम मेल्स ऑल्सो, उनका एचबी नहीं बनता। सो वो क्या जाते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा एचबी नहीं बन रहा है, मेरे को कमर में दर्द हो रही है, तो उनको क्या रिकमेंड किया जाता है? आयरन, कैल्शियम। प्रॉब्लम क्या है, जब हमारा हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, इट इज मेड ऑफ 2 parts, हीम एंड ग्लोबिन। सो हीम में आयरन होता है, ग्लोबिन इज प्रोटीन। सो जब तक प्रोटीन नहीं होगा तो हीम जाएगा था, राइट? सो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, जितना मर्जी आयरन खा लो, एचबी नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। सिमिलरली बोन में जब कैल्शियम डिपोजिशन होती है, वो किस में होती है? कोलेजन में। सो कोलेजन किसका बना है? प्रोटीन का। सो अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो, जो मर्जी आपने कैल्शियम खाते रहो, दिन का 2000 ग्राम भी खा लोगे, वो जाएगा नहीं अंदर, ठीक है। सो यू नीड प्रोटीन फॉर दैट। सो जिसको भी आपने, चाहे वो अनीमिया है, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस है, उसमें प्रोटीन बहुत जरूरी रिकमेंड करना है। दैट इज वाई वी रिकमेंड द फाउंडेशन सप्लीमेंट रेंज PDO, प्रोटीन डेली इन ओमेगा। सो सेकंड, स्टार इन आवर किटी इज न्यूट्रालाइट डेली। So daily is one of the phenomenal products. So I would recommend कि जिसको भी आपने पहली बार product suggest करना है, Nutralite Daily, it works like a wonder. It's a magic pill, I'll say. ठीक है? So जिसको भी आप daily recommend करोगे, after 15 days वो आपको खुद बोलेगा thank you very much, and the energy level will be phenomenal. And they would have no words to thank you, believe me. ठीक है। एंड एट द सेम टाइम 12 साल से ऊपर का बच्चा से लेकर 100 साल तक बूढ़ा इसको खा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, बिकॉज इट्स मेड ऑफ प्लांट्स, देयर इज नो केमिकल इन इट, ठीक है। इट इज द बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, एंड एट 18-19 रुपीज अ टैबलेट, इट इज अ विन-विन गेम फॉर एवरीवन, राइट? देन वी कम टू द सालमन ओमेगा। सो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको आई प्रॉब्लम्स है, जिनका ब्रेन का प्रॉब्लम है, वो ओमेगा 3 से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। आई फॉरगॉट टू मेंशन ड्यूरिंग आवर फैट वाला टॉपिक, ठीक है। सो फैट में हमारे 2 तरह के फैट्स होते हैं, ओमेगा 3, 6 एंड 9, ठीक है। सो ओमेगा 3 बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बाहर से इट इज नॉट अवेलेबल इन आवर डाइट, ठीक है। सो ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं, दे आर आइदर फिश, एंड फिश कौन से? जो कोल्ड वाटर फिश है, और वेजिटेरियन सोर्सेज फ्लैक्सीड,
walnut, avocado, maybe celery. So but problem ये है बादाम. अब अगर आपको ओमेगा की रिक्वायरमेंट रोज की पूरी करनी है, ठीक है, अगर आपने बादाम से ही करनी है, रोज के 150 बादाम खा सकते हो क्या? 150 बादाम नहीं खाए जा सकते, ठीक है. सो 31 ग्लास मिल्क के ले सकते हो, ठीक है. 98 कप्स खजूर के खा सकते हो, 100 अंडे खा सकते हो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसके साथ आपको साथ में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो जस्ट टेक वन सॉफ्ट जेल ऑफ EPA DHA filled omega-3 which is world's #1. phenomenal results. ठीक है, आप जिसमें यूज करोगे, खासकर जिनको हाइपरटेंशन है उनके लिए तो ये आबे हयात है, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड सैल्मन ओमेगा. सो लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल गो टू द न्यूट्रालाइट फाइबर बिकॉज इट इज सॉल्युबल फाइबर, ठीक है. और मैंने आपसे बात की थी, इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इन आवर लार्ज गट और हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही जबरदस्त हेल्प करता है और हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है. एंड यू बोलते हैं ना कि अगर हमारी गट हेल्दी है सो हमारी हेल्थ विल बी हेल्दी. सो एक पेट अच्छा अगर हमारा है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल. एंड इफ वी कंक्लूड, सो हमारी जिंदगी में अगर हमने हेल्दी रहना है तो 4 पिलर चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज नंबर 1, then right positive attitude, rest and nutrition. Or friends, you are part of an organization, you're a part of a family where you will get the best of the nature and best of the science in the form of Nutralite supplements, and world is yours to conquer, and you all are phenomenal leaders. Go out and help people lead healthy lives. Thank you very much.